हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। मैं संख्या पद्धति का सेट संख्या 3 में आज 10 सवाल लेकर के फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें पहला प्रश्न है हमारा 6669 यानी कि 6669 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। देखिए, मैं आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों बता चुका हूँ। अनुवर्ती मतलब होता है आगे की संख्या। तो इसमें आगे की संख्या क्या होगी? आगे की संख्या निकालने के लिए सबसे सरल तरीका, उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब हम +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 6669। अब इसमें +1 करेंगे। अब एक बात बच्चों ध्यान रखना है, ये जो हमारा यहाँ पर ये जो इकाई का अंक है, इसका ध्यान रखना है आपको। यहाँ इकाई के अंक के नीचे ही हमको 1 रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये आपको हमने पहली वाली क्लास में बता भी रखा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 में 1 जोड़ा तो 10, 6 में 1 हासिल का आ गया तो 7, और 6 और फिर 6, तो 6670। तो आप देख रहे होगे इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगला बढ़ते हैं, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? या 11,109 11,109 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो पहले की संख्या के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? उस संख्या में से -1 हम कर देते हैं तो वह हमारी पहले की संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो इसमें पहली संख्या आप क्या कहोगी? तो इसमें क्या करेंगे, हम वही अंक को लिखेंगे दोबारा। तो अंक है हमारा 11109। इसमें से हम क्या करेंगे? पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 -1। तो -1 हमने जब किया, अब इसे घटा देंगे। तो 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 8, फिर 0, फिर 1 1 1। तो उत्तर हमारा आ गया 11,108, 11,108। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। तो इसको इसमें ऑप्शन हमारा देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन डी। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने भी 2 सवाल आपको समझाए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य बताइए। तो बच्चों, जब ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वह आपको यहाँ अप्लाई करनी है। वो ट्रिक क्या है? यहाँ पर इस तरीके से आपको एक फिगर बना लेना है। सबसे पहले ये बनाने के बाद आपको यह मालूम होना चाहिए किसका स्थान कहाँ पर है। तो हमें मालूम है कि यह जो हमारा भाजक है इसका स्थान यहाँ पर है, और भाज्य का स्थान हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारा भागफल आएगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर हमारा शेषफल आएगा। ये चारों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप याद कर लेंगे। ये हमारा जो भाजक है ये यहाँ पर आता है, और भाज्य यहाँ पर आता है, भागफल यहाँ पर आता है, और शेषफल यहाँ आता है। अब प्रश्न कह रहा है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भागफल का है हमारा ये, इसका 4 गुना है ये भाजक। नंबर 1 कितना गुना? इसका 4 गुना। ठीक है। आगे कह रहा है शेषफल का 3 गुना है। तो इसका कितना गुना है? ये 3 गुना है। ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है यदि शेषफल 4 हो, और शेषफल कितना कह रहा है? 4। ठीक है। शेषफल हमारा कितना कह रहा है बच्चों? 4। तो इसका 3 गुना, तो 4 का 3 गुना करेंगे तो 4 दिया 12, यानी कि भाजक अगर हम 12 मान लेते हैं। ठीक है। और भागफल क्या कह रहा है हमारा? अब भागफल कितना निकल जाएगा? इसका ये 4 गुना है, तो हम बट्टे 4 कर देंगे। बट्टे 4 कर देंगे तो कितना उत्तर आएगा? 4 तिया 12, यानी कि 3। तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। ठीक है। भागफल हमारा 3 आ गया, और भाजक हमारा 12 आ गया, और शेषफल हमारे पास कितना है? 4। तो अब प्रश्न कह रहा है कि भाज्य बताइए।
तो भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या बताया था, इन दोनों का गुणा और इसको हम जोड़ देंगे। तो 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिया 36 यानी कि 36, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 36 और 4 40। तो उत्तर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 40। तो इस तरीके से ये हम सवाल को हल करेंगे और इसका उत्तर 40 आएगा। विकल्प में हमारा जो 40 है वो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला बढ़ते हैं, ये भी भाज्य भाजक वाला सवाल है। ये कह रहा है 2005 को अगर हम 16 से विभाजित करने के लिए कम से कम किस संख्या को घटाएं तो 2005 को विभाजित यानी कि काटने के लिए वह संख्या पूरी पूरी कट जाए। तो हम क्या करेंगे, 16 का भाग क्या करेंगे, किस में करेंगे, 2005 में। अब देखिए इसे करके देखते हैं। तो 16 एक कम 16, शेषफल बचा हमारा 4, उतारा फिर 0, ये 0 उतार लिया हमने। अब 16 का भाग हमने 40 में दिया तो 16 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम यानी 2 बार, 16 दूनी 32। अब शेष बचा हमारा 8। अब क्या करेंगे, 5 उतारेंगे और यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 85। अब 85 का गुणा भाग हम किस में करेंगे, 16 का भाग 85 यानी 85 में करेंगे तो 16 पंजे 80। तो कितना बचेगा हमारा शेषफल, बचा यहाँ पर 5। ठीक है, अगर हम इसमें से 5 को घटा देंगे इस भाज्य में से तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा, वह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक है, इसका भी ऑप्शन डी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा √9216 यानी कि अंडर रूट में 9216 का मान होगा। अब देखिए मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखा रखा है, मगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो नवोदय की क्लास ऑनलाइन को आप जा कर के सर्च करें और उसमें वर्गमूल निकालने का तरीका देख सकते हैं। मैंने दोनों विधियों से आपको सिखा रखा है। तो देखिए बच्चों, ये ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम ऑप्शन से हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें नवोदय की जब हम क्लास लेते हैं या नवोदय का हम जब पेपर देते हैं तो ऐसे समय में हमें समय बचाना होता है। तो समय बचाने के लिए हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, क्या पता हमारा ऑप्शन से ही उत्तर सीधे सीधे मिल जाए। क्योंकि देखिए वर्गमूल आप पर आता है, वहाँ आपको कोई वर्गमूल चेक नहीं करेगा, वहाँ आपकी OMR शीट देखी जाएगी, आपको कितनी जल्दी आपने सवाल हल किया और बिल्कुल उसका उत्तर सही आना चाहिए, बस ये चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम इस सवाल में। तो इसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें जो अंक है हमारा 6 है लास्ट में, ध्यान से देखिए 9216 यानी कि 9216 9216 में जो इकाई का अंक है हमारा 6। अब देखिए किसी का भी जो हमारा अगर हम किसी का वर्ग निकालेंगे तो उसके अंत में 6 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 0 यानी कि पहले इस ऑप्शन को लेता हूँ, अगर मैं किसी भी संख्या 10 का या 20 का 30 का 40 का 50 का अगर 60 का मैं किसी का भी शून्य के साथ वर्ग निकालूंगा तो मेरे को अंत में क्या प्राप्त होगा बच्चों, केवल और केवल 0 प्राप्त होगा। अंत में क्या प्राप्त होगा, 0। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। ऐसे ही ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 60 है और 60 जो है ये भी इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं 5 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, 5 पंजे 25। तो इसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए हमारा, 5। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा 6 है, जबकि ये भी हमारा नहीं होगा। अब करते हैं 96 की बात। अगर हम 96 का गुणा 96 में करेंगे तो इसका उत्तर जो भी आएगा, मगर हम 6 का गुणा जब 6 में करेंगे तो यूनिट प्लेस, जब मैं इकाई के अंक का आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया भी था इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, इसमें 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 यानी कि 6। और यही हमारा यहाँ पर आंसर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 6, तो जो हमारा सही उत्तर है। तो हम इस तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं, अंडर रूट वाले सवालों को। तो इसका आंसर जो होगा 96 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रश्न 5 का सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखेंगे। एक सेना नायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े करता है जितना कि पंक्तियों की संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए सवाल कि बात क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है बच्चों कि एक सेना नायक है, वह अपनी
इस तरीके से एक सेना नायक है, वह जो है अपनी सेना को इस तरह खड़ी करता है कि प्रत्येक पंक्ति में क्या है, उतने ही सैनिक हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक है जितना कि वह पंक्तियों की संख्या है। तो कहने का मतलब उसका यह है कि मान लिया ये हमारा एक सैनिक है, उसने ये पंक्तियां बना रखी हैं, 4 पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही इसने यहाँ पर 4 पंक्तियों में 4-4 सैनिक खड़े कर रखे हैं। ठीक है, तो जैसे एक सैनिक उसने यहाँ खड़ा किया, दूसरा उसने सैनिक यहाँ खड़ा किया, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ऐसे ही दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पर। तो 4 यहाँ पर खड़े करें तो 4 यहाँ पर खड़े करें। तो कहने का मतलब है ये जो है हमारा इस तरीके से एक वर्ग बन जाएगा, और वर्ग मतलब इसका वर्गमूल निकालना होगा। जब ऐसे सवाल आते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में इतने सैनिक खड़े करता है और पंक्तियों की संख्या इतनी है, तो ऐसी संख्या में हम क्या करेंगे, उस संख्या का हम क्या निकाल देंगे बच्चों, स्क्वायर रूट, सॉरी 361 है। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो इसका ट्रिक वही बताएंगे हम सबसे पहले। देखिए, इसको इकाई का अंक क्या आ रहा है इसमें, 1, तो लास्ट में तो हमारा इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे देख लेते हैं। तो देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर अब बच्चों देखो, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, किंतु हमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो इसके लिए भी ट्रिक करेंगे। ये जो है हमारा जो है 91, अब हम 91 की जगह हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 90 मान लेते हैं। और 90 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 × 90। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 9 9 जा 81, 9 9 81 और 2 0, यानी कि 8100। ये तो बहुत अधिक हो गया, जबकि हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 961। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसको, ये तो बहुत बड़ा, ये उत्तर होना ही नहीं है। उसके बाद इसको लेते हैं, तो 61 जो है इसका स्क्वायर रूट है, तो इसकी 61 की जगह हम क्या मान लेंगे, 60। तो 60 × 60 करोगे, 6 छक्के 36 और 2 0 लगा दो, तो 3600। ये भी नहीं होगा उत्तर। अब बात कर लेते हैं इसकी 31 की। तो 31 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 31 को क्या मान लेंगे हम, 30। तो 3 3 जा 9, यानी 3 या 9 और 2 0 लगा दिए, 900 यानी 900, और उत्तर कितना रहा है, 961। तो ये हमारा उत्तर लगभग इसके नज़दीक आ रहा है। 30 का हम जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो लगभग ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम नवोदय में ट्रिक को लगा करके इन सवालों को ऐसे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, तो बच्चों अब ये कह रहा है कि अंडर रूट 64,009 का मान क्या होगा। अब देखिए, 64,009 का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है, वही सबसे पहले ट्रिक यही लगानी है कि हम इसे कितनी जल्दी करेंगे। अब देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, 2, तो 2 दूनी 4। अगर हम इसका उत्तर जो आएगा यहाँ पर 4 आना चाहिए 9 की जगह, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। इसके बाद 5 पंजे 25, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 तो हमारे कैंसिल हो गए। अब बचा ये 3 3 9, ये उत्तर हो सकता है, और 3 3 9 ये भी उत्तर हो सकता है। अब या तो 253 उत्तर होगा या 523 उत्तर होगा। ठीक है, मैंने कैसे मालूम किया, मैंने दोनों के इकाई के अंक देखे और इकाई के अंक इससे नहीं मेल खा रहे थे, इसलिए 2 कैंसिल हो गए। अब ये 2 ऑप्शन हमारे ठीक हो सकते हैं। अब इसके लिए अगर हमें डायरेक्ट अगर हम इसका वर्ग आता है हमें 25 का और 50 का, तो यहीं से हमारा उत्तर सही हो सकता है। और अगर नहीं आता है तो हमें एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो भाग विधि वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, उससे आपकी समझ में आ भी जाएगा और इसका उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा। वो ट्रिक क्या है, उस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो देखते हैं। इस संख्या को हम पूरा लिखेंगे। भाग विधि से मैं इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूरी ये संख्या लिख ली। उसके बाद इस तरीके से हमने चार्ट बना दिया। उसको करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका 2 से भाग दूंगा, और इससे पहले क्या करूँगा, मैं इसमें पेयर बना लूँगा बच्चों, जोड़े बना लूँगा। भाग विधि में हम जोड़े बना करके इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। जिनको भाग विधि से गुणनखंड सीखना है, वर्गमूल सीखना है, वर्गमूल निकालना, तो वह मेरी नवोदय की क्लास में जा करके ये चीज़ें सीख सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पेयर बना लिए। अब पेयर के बाद हम क्या काम करेंगे, इसका 4 में भाग देंगे, सॉरी 6 में भाग देंगे, क्योंकि ये सिंगल संख्या बची है। तो 2 दूनी 4, ये गए 2 बार। अब इसको हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे। अब 6 में से 4 घटाया तो 2 बचा। उसके बाद जितनी बार यहाँ पर हमारा ये भागफल जाता है उतना यहाँ पर हम इसमें ऐड भी कर देते हैं। तो मैंने 2 में 2 ऐड कर दिया, उत्तर आ गया मेरा 4। ठीक है, अब अगला पेयर क्या है हमारा, अभी ध्यान रखेंगे 4 और 0 40, ये पूरा पेयर हमें उतारना पड़ेगा। अब मैंने पूरा पेयर उतार लिया। अब ये भाग देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये भाग जा रहा है मेरा 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 5 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 2 5 चौके 20 और 2 22, 225 बार कट गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 5 यहाँ लिख देंगे, और 5 और 5 10, 4 और 1 5। अब इसमें से घटाया तो 5, अब यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया तो 1, और ये अगला जोड़ा जो है हमारा 0 9, इसको मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब इसमें मैं कितनी बार भाग दूंगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, यानी कि 3 बार जाएगा। तो 2 5 3, ये मेरा उत्तर आ जाएगा। ये मैंने आपको पूरा हल करके बताया है। जबकि ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जब हमें मालूम करना हो कि उत्तर क्या आएगा। अब मेरे को देखो पहला नंबर तो मालूम पड़ गया था कि मेरा उत्तर जो है, पहला उत्तर सॉरी पहला जो लास्ट का जो अक्षर है इकाई का अंक वो 3 आएगा, ये तो हमें मालूम पड़ गया था ना। तो लास्ट इकाई का अंक हमें जब मालूम पड़ गया इसका 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे, हमें केवल शुरू का अंक मालूम करना है। तो शुरू का अंक मालूम करने के लिए मैंने 6 4 0 0 9 लिखा। उसके बाद ऐसे पेयर बनाए, और जब हमने भाग की प्रोसेस की यहाँ से 2 2 जब 4, तो मेरा जब आंसर यहाँ पर 2 आ गया, जो मेरा भागफल 2 आया, तो मेरा पहला नंबर क्या हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ से आगे इसको सॉल्व भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को उत्तर मिल गया। लास्ट का मेरा 3 था और अंत में जो प्रारंभ का था मेरा 2 है। तो ये जो उत्तर है बिल्कुल सटीक आंसर है, मैं इस पर टिक कर दूंगा और ये मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नवोदय में संक्षेप में सवाल हल करने की विधि होती है बच्चों। कोशिश ये कीजिएगा आप भी कि कितनी आप शॉर्ट ट्रिक से पूरा सवाल, उसे जैसे मैंने पूरा वर्गमूल निकाला था वो पूरा वर्गमूल निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 91, यानी कि 91 का वर्गमूल है वो क्या आएगा। देखिए इसमें भी भैया अंत में क्या आ रहा है आपका बच्चों 1, 91। अब 91 का जब मैं गुणा करूंगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए इकाई का अंक का यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर लास्ट में 1 नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है और यहाँ पर 1 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर डी 8281। ठीक है, तो इस तरीके से हम नवोदय में इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें कोई सवाल हल नहीं करना है, वहाँ कितनी कम समय में हम उसका उत्तर बिल्कुल सही दे सकते हैं, ये चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आपका कि इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है और इसमें 8 है। तो हमारे पास क्या आ गया 8 दूनी 16, 16 का 6। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास 6 और 8। ठीक है, यही बचा ना। फिर 6 का गुणा मैंने 6 में किया, 6 छक्के 36, तो 36 का 6। फिर क्या बचा मेरे पास 8 गुणा 8, फिर 8 का गुणा 6 में करा, 8 छक्के 48, 48 का 8। तो इकाई अंक मेरे पास क्या है 8। तो ऑप्शन जो इसमें डी दिख रहा है 8, ये बिल्कुल सही होगा, ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें 8 है पहला नंबर, दूसरा नंबर है 2, तीसरा नंबर है 0 और अगला नंबर है 3। अब इसे को बच्चों देखो, जैसे ही आपको इकाई का अंक 0 दिख जाए, क्या दिख जाए 0 दिख जाए, तो आपको सवाल हल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो आपको सवाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जैसे ही 8 गुणा 2 गुणा 0 गुणा 3 आपने देखा इस संख्या में 0 है, तो आपका उत्तर तुरंत 0 हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना कि गुणा सारी संख्याओं का आपस में गुणा होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास अगला जो सेट होगा फिर उस सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
गुड बाय।